मध्य प्रदेश का पेशाब कांड पूरे देश में चर्चित हो गया और उससे भी ज्यादा चर्चित हो गई वो तस्वीरें जहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पीड़ित के पांव पखाड़ते दिखाई दिए, उसका सम्मान करते दिखाई दिए, अपने हाथ से खाना खिलाते दिखाई दिए। मध्य प्रदेश में ये चुनावी दौर चल रहा है और फूंक फूंक कर सबको कदम उठाने पड़ रहे हैं। आपने देखा पेशाब कांड होते ही किस तरीके से विपक्ष भी लामबंद हो गया था, हमलावर हो गया था। मेरे साथ अमरउजाला.com के संपादक जयदीप कर्णिक मौजूद हैं। इस कांड पर वो आपको विस्तृत जानकारी देंगे। जयदीप जी, ये एक ऐसा मामला है जिस मामले ने सभी को झकझोर दिया था। पेशाब कांड की कई घटनाएं और खबरें आती रहीं, जैसा कि अब हम आप डिस्कस भी कर रहे थे, लेकिन ये वाला कांड जो है एक ऐसे समय पर हुआ जब मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, फिर एक आदिवासी के साथ में हुआ। शिवराज सिंह चौहान कितना डैमेज कंट्रोल कर पाए हैं, ये जो आज उन्होंने एक्ट किया है, जो उनकी तस्वीरें सामने आई हैं। प्रवीण, निश्चित ही बहुत बड़ा, गंभीर और शोचनीय मामला, ऐसा मामला जो मुझे ये लगता है कि अगर चुनाव सिर पर नहीं होते तो क्या इतनी ही विद्युत गति से, जिस गति से बिजली आजकल मध्य प्रदेश में आ जा रही है, क्या उसके भी तेज गति से उस पर इस तरह की प्रतिक्रिया आई होती। मैं एक पत्रकार के रूप में जब इस घटना को देख रहा था और अचानक मुझे ये वीडियो दिखाई दिया ट्विटर पर, तभी मुझे लगा कि ये गंभीर घटना है, बड़ी घटना है और मुझे ये जरूर लगा था कि अब विपक्ष इसको मुद्दा बनाएगी। दुर्भाग्य यही है कि विपक्ष के मुद्दा बनाने के बाद और उसकी इतनी अधिक चर्चा होने के बाद उसमें उस तरह का सब हुआ। लेकिन हमको दो तस्वीरों को, जब हम ये बात कह रहे हैं तो ये तस्वीरें पीछे चल भी रही हैं, जिन बहुत ध्यान से देखना चाहिए। पहली तस्वीर वो जो प्रवेश शुक्ला, जो कि एक विधायक के प्रतिनिधि रहे हैं, भाजपा के पूर्व विधायक हैं, उनके प्रतिनिधि रहे हैं, वो एक किसी युवक के चेहरे, मतलब ये दृश्य ही दिल दहला देने वाला, और उसका वर्णन भी करते वक्त रोंगटे खड़े होते हैं। ऐसा लगता है कि सिहरन होती है बदन में कि ये कैसे कोई व्यक्ति कर सकता है सभ्य समाज के चेहरे पर कालीख पोतने वाला। दरअसल वो पेशाब नहीं है, वो कालीख पोती जा रही है समूचे सभ्य समाज पर कि आज के समय में भी इस तरह की तस्वीरें देखी जा सकती है। मामला तब और बड़ा गंभीर हो गया। आप देखिए, प्रवेश शुक्ला एक व्यक्ति है और वो किसी और व्यक्ति के चेहरे पर पेशाब कर रहा है। तस्वीर बदलनी कहां से शुरू हुई? प्रवेश शुक्ला किससे संबंधित है? सत्ताधारी दल से। जो व्यक्ति जिसके चेहरे पर पेशाब किया जा रहा है वो किससे संबंधित है? आदिवासी समाज से। सारा खेल, दुर्भाग्य ये है, ये कोई भी व्यक्ति होता, किसी पार्टी से संबंधित नहीं भी होता, तो भी यह घटना उतनी ही निंदनीय, उतनी ही खराब और उतनी ही बड़ी है। सामने वाला व्यक्ति किसी भी जाति और समाज से आता हो तो भी वो घटना उतनी खराब थी। लेकिन तस्वीर का रंग बदलना कहां से शुरू हुआ, ये इस देश में राजनीति के प्रभाव को भी दर्शाता है, क्योंकि वो व्यक्ति दरअसल उस पक्ष का था जो सत्ताधारी दल है भाजपा। सामने नवंबर में चुनाव होने वाले हैं। जब पता लगा कि ये किसी भाजपा के विधायक का प्रतिनिधि रहा है तो चर्चा तेजी से जंगल में आग की तरह फैली। फिर किसी ने जाकर जाति ढूंढ ली उस व्यक्ति की जिसके चेहरे पर यह पेशाब किया जा रहा था, तो प्रवेश शुक्ला के बरक्स खड़े हो गए दशमत रावत। अब आप एक तस्वीर वो देख रहे हैं जहां पर प्रवेश शुक्ला दशमत रावत के चेहरे पर पेशाब कर रहे हैं, और एक दूसरी तस्वीर 2 ही दिन बाद की है जिसमें हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन्हीं दशमत रावत का पाद प्रक्षालन कर रहे हैं, चरण धो रहे हैं, पैर धो रहे हैं, चरण वंदना कर रहे हैं, कह रहे हैं दशमत तुम तो मेरे दोस्त हो, तुमको मैं गले लगाता हूं और मैं इसके लिए माफी मांगता हूं, तुम्हारी पीड़ा में मैं सहभागी हूं। ये पीड़ा और ये दर्द कहां से निकल रहा है प्रवीण, पता है? मध्य प्रदेश में कुल 230 विधानसभा की सीटें हैं और उनमें से 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। आपको पता है कि जिस चुनाव में कमलनाथ की सरकार बन गई थी, जिस चुनाव में 2018 में ये बाजी पलटी और मामाजी 107 पर ठहर गए और बाद में खैर सरकार तो बना ली, लेकिन बाजी पलटी कहां थी? इन्हीं 230 सीटों में से जो 47 सीटें हैं जो आरक्षित हैं, जिस पर ये आदिवासी वर्ग का प्रभाव है, वहां पर 30 सीटों पर कांग्रेस जीती थी, जहां पर पिछली बार लगभग इतनी ही सीटें भाजपा ने जीती। मतलब गेम कहां पर पलटी। 30 सीटें बहुत मायने रखती हैं और 107 और 112-13 पर जब कांग्रेस आ गई थी तो दोनों के बीच में अंतर भी बहुत ज्यादा नहीं था। तो 30 और उन 47 में से 30 जीती कांग्रेस ने पिछले चुनाव में और 16 जीती भाजपा ने और 1 निर्दलीय ने जीती। आदिवासी बेल्ट में लगी हुई सेंध को जब भाजपा ने देखा तो वो हिल गई। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शहडोल जाते हैं, इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह, जो भाजपा के चाणक्य माने जाते हैं, लगातार आदिवासी बहुल सीटों का दौरा करते हैं। इसीलिए कांग्रेस के राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इन आदिवासी बहुल इलाकों से गुजरती है। 6 सीटें और हैं जो शेड्यूल कास्ट के लिए, अनुसूचित जाति के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए 4 सीटें, मतलब लोकसभा की भी कुल 10 सीटों पर प्रभाव है।
आने वाले 2024 के। हालांकि ये सारी जो लोकसभा की सीटें हैं, बड़ी दिलचस्प बात यह है प्रवीण की वो सारी भाजपा नहीं जीती है ये पिछले दोनों चुनावों में, लेकिन विधानसभा में झटका लगा है तो कहां पर? आदिवासी क्षेत्र में। इसीलिए ये पैर धोने का, पाद प्रक्षालन का ये पूरा उपक्रम। एक और कांग्रेस की रणनीति को अगर आप देखें तो अभी इस वक्त आदिवासी जगहों पर या जो इलाके हैं उन पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। कांग्रेस को इस बार भी उम्मीद है, उनके जितने रणनीतिकार हैं वो वहां पर ज्यादा बड़ी सभाएं कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की स्पेसिफिक सभाओं को यहां पर रखने का इंतजाम किया गया है। प्रियंका जो है वो आज से शुरू कर रही हैं, तूफानी दौरे शुरू कर रही हैं। कुल मिलाकर ऐसे समय, और शिवराज सिंह चौहान 18 साल से मुख्यमंत्री, उनकी लोकप्रियता को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। शिवराज सिंह चौहान ने अपनी जो पकड़ बनाए रखी है, चाहे वो संगठन में हो चाहे प्रदेश में हो, उससे ये बहुत स्पष्ट है कि शिवराज सिंह चौहान कोई रिस्क नहीं लेना चाहते और वो इसी बात के माहिर हैं। आपको फिर भी लगता है कि ये तस्वीरें डैमेज कंट्रोल कर पाएंगी, जो मैंने शुरुआत में पूछा? डैमेज कंट्रोल कर पाएंगी, कर रही हैं, और उनकी गंभीरता समझते हुए शिवराज सिंह चौहान ने सीधी के कलेक्टर को आदेश हुआ, गाड़ी में बिठाकर दशमत रावत को रातों रात यहां लाया गया, और फिर सुबह सीधे मुख्यमंत्री भवन से तस्वीरें आने लगी कि कैसे उनका हार माला पहनाकर स्वागत हो रहा है, चरण धोए जा रहे हैं। देखिए शिवराज, आपने ठीक कहा कि बहुत लंबे समय से राजनीति में है, मध्य प्रदेश की राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे वहां पर, और वो विधायक से लेकर सारा सफर उन्होंने सांसद का भी तय किया हुआ है। राजनीति के गलियारों की पकड़ उनके पास है। इसीलिए तमाम चुनौतियों के बावजूद और भीतर से भी नरेंद्र सिंह तोमर जैसे कद्दावर नेता वहां पर हैं, कैलाश विजयवर्गीय जैसे बड़े नेता वहां पर मौजूद हैं, नरोत्तम मिश्रा हैं, इन सबके बीच में, इतने बड़े नेताओं के बीच में भी अगर वो अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अपनी पकड़, तमाम कयासों के बावजूद, यदा कदा खबरें आती भी रहती हैं कि आला कमान नाराज है, उनका रिचार्ज खत्म हो गया है और फिर से कहीं से रिचार्ज करा लाते हैं, ये सब बातें होती हैं, लेकिन इस बात का क्रेडिट देना पड़ेगा कि इतनी चुनौतियों के बीच में भी कुर्सी वो बचाए हुए। वो इसीलिए कि पकड़ है, वो समझ गए कि अगर ये मामले को तूल देना शुरू हो चुका था। कमलनाथ ने भांप लिया था कि मामला गंभीर है, आदिवासी वोटों से जुड़ा मामला है, उन्होंने ट्वीट किया, लगातार आलोचना की, लगातार भाजपा पर हमलावर रहे। जीतू पटवारी का ट्वीट आ गया, कांग्रेस के अन्य नेता जो लगातार इसको लेकर मुखर भी रहे हैं, हमलावर भी रहे। इसको देखकर और चुनावों में हो सकने वाले डैमेज, और खासतौर पर तब जब उन 47 सीटों पर वापस से आप अपनी स्थिति को मजबूत करने में लगे हैं, तो उनको समझ में आ गया था कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई है, एनएसए लगाया जाएगा। उन्होंने तुरंत ये घोषणा कर दी थी बिना किसी बात के। प्रवेश शुक्ला की गिरफ्तारी भी अब हो चुकी है, और आज उन्होंने ये चरण धोने वाला कार्यक्रम करके बहुत हद तक, हालांकि जो आदिवासी जिला है जहां से तस्वीरें आई हैं, वहां पर यह भी समझ में आया कि कुछ भाजपा नेता वहां पर गए थे, जब पीड़ित व्यक्ति के घर पर भी कुछ गए थे, और कुछ जो आरोपी के घर पर उसके घर को ढहाने वाला काम हो रहा था वहां गए थे, वहां पर भी भाजपा नेताओं का विरोध हुआ है। महिलाओं ने उनको चप्पल वगैरह दिखाई है। ये स्थानीय विरोध है, इसको शांत होने में थोड़ा और वक्त लगेगा, क्योंकि जिसने भुगता है और लोगों को जब समझ में भी आ जाता है कि मामला बड़ा है, हमें तवज्जो मिल रही, तो एक अलग तरह की परिस्थिति उत्पन्न होती है। लेकिन मैं जरूर कहूंगा प्रवीण, इसीलिए मैं इन दोनों तस्वीरों को हम साथ में रखकर दिखा रहे हैं कि एक जो पेशाब कांड हुआ था उसको हम पूरा तस्वीर को उस तरीके से दिखा भी नहीं सकते, बड़ा ही खराब दृश्य है वो, उसको देखा नहीं जा सकता, हमारी आंखों के लिए भी बड़ा चुभने वाला दृश्य है। दूसरा दृश्य जहां पर मुख्यमंत्री उसी पीड़ित के पैर धुला रहे हैं, तो एक वो था जो पेशाब का कांड था उसका जल था, और एक ये यहां पर पानी से पैर धोकर वो उस पाप को धोने की भी कोशिश कर रहे हैं। जो हो गया वो व्यक्ति भाजपा से सम्मत रहा, ये भी एक और कड़ी थी जो भाजपा को परेशान करने वाली थी। बहुत हद तक वो उस पूरे जो उसके दुष्परिणाम थे उसको ठीक करने में शिवराज सिंह चौहान ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये कसर पूरी तरह से ठीक हुआ है ये मामला नहीं, ये तो खैर अब चुनाव ही बताएंगे, लेकिन उनको इस बात का अंदाजा लग गया था कि मामला गंभीर है और नुकसान पहुंचा सकता है। अच्छा, इसमें एक चीज और जयदीप जी बहुत महत्वपूर्ण है। एक ऐसे समय पर जबकि कुछ और तस्वीरें वायरल हुई जिनका मैं जिक्र करना चाहूंगा। मध्य प्रदेश जब प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं, मंच पर मौजूद होते हैं, दीप प्रज्वलन के समय आंखें नहीं मिलती हैं, जैसे ही शिवराज सिंह चौहान आते हैं वो पलटकर चले जाते हैं। इसको बड़ा वायरल किया गया, कहा गया कि क्या अब नजरअंदाज किया जा रहा है शिवराज सिंह चौहान को। फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया को साथ में अपने प्लेन में बैठा कर ले जाते हैं प्रधानमंत्री मोदी, तो ये सवाल खड़े होते हैं कि क्या इनको ज्यादा, और पसंद भी करते हैं नो डाउट, प्रधानमंत्री मोदी जो हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया को काफी प्रमोट कर रहे हैं। क्या शिवराज सिंह चौहान के सामने ये ओवरऑल चुनाव से के साथ साथ में अपनी पार्टी, संगठन और प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के सामने एक इमेज रखने का भी प्रश्न है कि मैं इस डैमेज को कंट्रोल कर रहा हूं, क्योंकि आने वाले चुनाव में वो चेहरे के तौर पर तो जा रहे हैं, लेकिन आगे क्या भविष्य होगा कहना बड़ा मुश्किल है। प्रवीण देखिए, चुनावी राजनीति में तो हमेशा आप तलवार की धार पर ही चलते हैं। हमेशा आपके विरोधी होते हैं, हमेशा आपके विपक्षी होते हैं, और आपके बाहर से जो विरोध करने वाले होते हैं उससे कहीं ज्यादा भीतर अंदर लोग आपकी कांटों का ताज, इसको इसीलिए नहीं कहा जा सकता। आज लोग प्रधानमंत्री मोदी की खूब आलोचना करते हैं, पर वो तमाम विरोधों के बावजूद क्यों हैं? क्योंकि वो जन नेता हैं और लोगों के वोट सीधे, आप यही देख लीजिए ना,
उन्हीं सीटों पर जब आप विधानसभा की इतनी सीटें हार जा रहे हैं और उन्हीं सीटों से आने वाले लोकसभा के वोट आपको सीधे सीधे जिता के ले जा रहे हैं। उसी कर्नाटक में आप चुनाव हार जाते हैं विधानसभा का, लेकिन उसी कर्नाटक में लोकसभा में आपको जबरदस्त सीटें मिलती हैं। इन्हीं पूरी 29 सीटों में से, लोकसभा की सीटों में से केवल एक सीट जो कमलनाथ के लड़के को गई, उसके अलावा सारी सीटें भाजपा को मिली है। तो ये बताता है कि ये बताता है कि कोई भी नेता केवल अपने समर्थकों के, अपने वोटरों के दम पे और परिस्थिति की पकड़ के दम पर ही कायम रहता है। ऐसे ही शिवराज सिंह चौहान के प्रधानमंत्री के साथ वाले जो पूरी बॉडी लैंग्वेज वाले मामले हैं, ये आज के नहीं है, लगातार चलते। जो मैं कह रहा था कि रिचार्ज खत्म हो गया, आला कमान में नंबर कम हो गए, लेकिन वो कैसे भी करके अपनी नाव को चलाए रखते हैं, बचाए रखते हैं। इसीलिए आपने ठीक कहा कि उन्होंने भाप लिया कि विरोधी कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। और एक ऐसे समय में, जो आप बता भी रहे हैं, ये सारी प्रतीकात्मक चीजें होती हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्लेन में साथ में ले गए, तो एक बड़ा प्रतीक बनता है, गढ़ा जाता है और गढ़ा जाएगा। राजनीति में इन सब चीजों का मायना है, हो सकता है वो नहीं ले जाते साथ में, और अगर नागरिक उड्डयन मंत्री बनकर वहां मौजूद हैं। एक और भाजपा के लिए जरूरी भी है ज्योतिरादित्य सिंधिया को साथ में रखना, क्योंकि सरकार ही उनकी वजह से बनी है। आपने उनको कमिटमेंट करके लाए हो तो उनको संभाल के रखना भी पड़ेगा। दूसरा, कई बार प्रवीण ये इसलिए भी किया जाता है कि बैलेंस ऑफ पावर, यानी सत्ता का संतुलन बना रहे। वो ये दिखाते रहते हैं सामने वाले को कि देख भाई, तू अपना काम ठीक से नहीं करेगा, पार्टी को जिता के नहीं लाएगा, अपनी सत्ता कायम नहीं रखेगा, तो हमारे पास दूसरा मोहरा भी है। तो दरअसल मोहरों का खेल है, मोहरों को आगे बढ़ाने का और पीछे हटाने का काम तो चलता रहता है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान के ऊपर जितनी चुनौतियां इस वक्त हैं, उतनी शायद पहले नहीं थी। उनको भी पता है। एक बड़ी बात यह है प्रवीण कि अगर वाकई शिवराज सिंह चौहान की स्थिति को लेकर पार्टी चिंता में होती, तो या तो वो उत्तराखंड का मॉडल अपनाती। उन्होंने पुष्कर सिंह धामी को चुनाव के बहुत पहले बनाया वहां पर, और वो दांव सफल रहा। हालांकि पुष्कर धामी खुद का चुनाव हार गए, लेकिन उत्तराखंड में माना जा रहा था कि भाजपा वापस नहीं आ पाएगी सत्ता में, लेकिन आ गई। गुजरात में तो पूरा का पूरा ही ओवर ऑयलिंग कर दी, पूरी की पूरी। लेकिन ऐसा अगर नहीं किया है, तो इसका मतलब यह है कि दांव अभी भी शिवराज सिंह चौहान पे है। यहां तक कि प्रदेश अध्यक्ष जब सारे बदले गए, तो वीडी शर्मा के भी बदले जाने की बात थी, लेकिन अभी तक भी बदले जाने की कयासों के बीच भी सारी सूची में मध्य प्रदेश के ज्यादातर अपोनेंट जो है वो शिवराज सिंह चौहान के सामान्य कैटेगरी से दिखाई देते हैं, जो कि अभी बड़े चेहरे जिनका जिक्र किया, कैलाश विजयवर्गीय हो, नरोत्तम मिश्रा हो, तोमर साहब हो, सारे के सारे जो हैं। और शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो कि कहीं ना कहीं ओबीसी समाज को, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए, उस वोट बैंक को भी साधते हैं, इसलिए भी वो पहली पसंद बने हुए हैं। इसमें एक और कारण प्रवीण, जो मैं पिछले चुनाव की तरफ जाना चाहूंगा। पिछले चुनाव में असमंजस की स्थिति रही भाजपा की। चुनाव प्रचार के शुरुआती दौर में उन्होंने 18 में इनको पीछे किया शिवराज सिंह चौहान को। अमित शाह, कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर को लेकर घूमते रहे सब जगह। मैंने वो तस्वीरें खुद देखी है, मैंने उसका ग्राउंड कवरेज किया। आप भी गए थे। हमारी सत्ता का संग्राम, सत्ता का संग्राम की हमारी गाड़ी जमीन पर गई है और कवरेज किया है, और हमने खुद देखा था कि कहीं ना कहीं पीछे हटा दिया गया था। लेकिन आखिरी समय में, क्योंकि उस वक्त एक बड़ी बात यह भी थी कि मंदसौर का गोलीकांड हुआ था, किसानों की नाराजगी थी, ऐसा लग रहा था किसानों की नाराजगी की वजह से शिवराज सिंह चौहान निशाने पर होंगे। उनको मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार से नहीं हटाया, लेकिन मतलब यह कहा भी नहीं गया कि वही हैं, लेकिन फिर भी उनको प्रचार में पीछे रखा गया। चुनाव के 8-9 दिन पहले मुझे अच्छे से याद है कि अचानक फिर से शिवराज सिंह चौहान को आगे किया गया। वो उतनी ही प्रमुखता से दिखाई दिया, उनका चुनावी रथ, उनकी बस चर्चा में आई, और अमित शाह, कैलाश विजयवर्गीय और नरेंद्र सिंह तोमर की पूरी जो टीम प्रचार कर रही थी आक्रामक रूप से, वो थोड़ी पीछे हुई। ऐसा लगने लगा कि केवल उनके प्रचार से काम नहीं होगा और शिवराज सिंह चौहान को तो आगे रखना ही पड़ेगा। हो सकता है कि कहीं 80-90 सीटों पर सिमटने वाली भाजपा 107 तक उसी वजह से गई, या केवल उसी वजह से बहुमत नहीं ला पाई, ये तो अब कयास नहीं लगाए जा सकते। लेकिन इस बार ऐसी गलती करते हुए भाजपा नहीं दिख रही है। उन्होंने आगे शिवराज सिंह चौहान को ही रखा है, और उनको यह पता था कि ये जो आदिवासी व्यक्ति के साथ घटना हो गई है, दशमत रावत के साथ, ये गंभीर दुष्परिणाम दे सकती है। इसीलिए उसको भापते हुए उन्होंने, आपने ठीक शब्द उसके डैमेज कंट्रोल जिसको कहा जाता है, रफू करना जिसको कहा जाता है, तुरंत गलती को सुधारने की प्रक्रिया, दरअसल वो है, वो गलती सुधारने की प्रक्रिया उन्होंने कर दी है। अपनी तरफ से उन्होंने कसर नहीं छोड़ी है। सब काम छोड़कर वो इसी तस्वीर को मीडिया के सामने लाकर सारे देश और समाज को दिखाने की कोशिश में लगे रहे। तस्वीरों को भेजा भी तुरंत गया, सबने प्रकाशित भी किया, प्रचारित भी किया, हमने भी दिखाया, क्योंकि अगर वो घटना खराब थी और उसको दिखाया गया, तो उसके बरक्स अगर सुधार की कोशिश हुई, वो भी दिखाई जाएगी। प्रभाव क्या होगा, ये तो आने वाला चुनाव ही बताएगा। आप भी बताइए, आप दर्शकों की टिप्पणियां बहुत जरूरी हैं। आप इसको डैमेज कंट्रोल मानते हैं? आपको लगता है कि एक प्रभावी कदम है? आपको लगता है कि जो पेशाब कांड हुआ उसको किसी तरीके से रफू, जैसा अभी जयदीप जी ने कहा, रफू करने का जो प्रयास है वो सकारात्मक दिशा में दिखाई दे रहा? आप अपनी टिप्पणी जरूर करें। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।